जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का आपका दिन बहुत ही शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में। और आज हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की। आज हम बात करेंगे, यदि आप चाहते हैं किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, पैसा आकर्षित करना, लोगों को आकर्षित करना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आकर्षित करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, पावर, कुछ भी अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका सिखाऊंगी आपको। और आपको पता है साइकिक पावर में बहुत पावर्स होती है। एक्चुअल में मैंने एक साइकिक रीडिंग का कोर्स कर रखा है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ। 2012-13 के आसपास मैंने साइकिक सीखी थी और मैंने यूएस के थ्रू सीखी थी, यूएसए। और उस समय उसका चार्ज काफ़ी था जब मैंने इसको सीखा था, और तब मुझे लगता था इतने सारे पैसे देने इस कोर्स के लिए और ये ऐसा नहीं होता कि ये 6 महीने, साल भर, 1.5 साल चलता है। इसका कुछ पर्टिकुलर्स की रीडिंग्स होती हैं, इसमें कुछ मेडिटेशंस होती हैं जो प्रॉपर दिए जाते हैं। आपका गाइड आपको देता है और उसको आप इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में, वो आपकी पूरी बॉडी का सेटअप बना के देता है। तब मैंने साइकिक सीखी थी। उससे पहले मैं गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी का मेरे पे बड़ा कृपा है उनकी मुझ पे, और साथ में काली जी की। लेकिन जो साइकिक के द्वारा जो मैंने सीखा था, जो मैं साइकिक करती थी, मतलब मुझे 2012 से लेकर अब तक 12 साल हो चुके हैं साइकिक करते करते। उस साइकिक में कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं, यदि आप उस टेक्निक्स को, सिंबल्स को यूज़ करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम खूबसूरती को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सुंदर दिखने को, पैसे को, और अपनी ऑरा को और भी अच्छा पॉजिटिव बना सकते हैं। बहुत कुछ होता है जो साइकिक से आप कर सकते हैं। और उसी टेक्निक में आता है कि सुबह उठकर 2 शब्द ऐसे हैं, अगर आप उसको रेगुलर रूप से बोलते हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं, पैसा कर सकते हैं, बहुत कुछ आप अपने तरीके से कर सकते हैं। वो आज मुझे आपको बताना है, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों के, कल मैंने पूछा था कि रामायण की रचना किसने की है, ये क्वेश्चन था मेरा। और एक मैंने पूछा था कि मैंने पूछा था अश्वत्थामा के पिता का नाम क्या है। मैंने कल आपसे पूछा था अश्वत्थामा जी के पिता का नाम क्या है। गुरु द्रोणाचार्य उनके पिता का नाम है। ये गुरु द्रोणाचार्य वही हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। कहा जाता है कि जब भी आप किसी से कुछ सीखते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ जानते हैं, कोई ज्ञान लेते हैं, तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दे देना, उसकी कुछ दक्षिणा दे देनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी का भी कोई प्रोग्राम देखते हैं, किसी गुरु को सुनते हैं, किसी हाई अथॉरिटी को सुनते हैं, और आप उसकी किसी भी मंत्र को अपनी टेक्निक में लेके आते हैं, तो उसकी कोई ना कोई गुरु दक्षिणा दे देनी चाहिए। जब हम किसी की गुरु दक्षिणा दे देते हैं तो हम उसके जो उसका लेन देन होता है, जैसे कि मान जाए मैं किसी की कोई वीडियो सुनती हूँ, मान के चलते हैं, और मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है और उसको फिर मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दूँ। जैसे किसी ने कोई टेक्निक बताई कि ऐसा करने से तुम्हारे पास ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। अब मैं उसको सुन रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भी कोई चीज़ चाहिए, तो चलो मैंने उस टेक्निक को अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जब मैं उस टेक्निक को यूज़ करूँगी और अगर मैं उस व्यक्ति के नियमित कुछ उसका ऋण नहीं चुकाऊंगी, तो क्या होगा, उसके टेक्निक को यूज़ करने की वजह से मुझे 2 तरह के कार्मिक मेरे वो हो जाते हैं, बर्डन आते हैं। पहला तो यह है, मैं जो भी पूजा पाठ उसकी बताई भी करूँगी, वो मुझे कम लगेगा, उसको ज़्यादा लगेगा, उसका वो 70% ले जाएगा, क्योंकि टेक्निक उसकी है और मैंने उसके नियमित कुछ भी दक्षिणा नहीं चुकाई। और दूसरा ये होता है कि चूंकि मैंने उसकी दक्षिणा नहीं चुकाई तो मैं उससे कार्मिक में बन जाऊंगी। कार्मिक में बनने का मतलब ये होता है कि मैं उसकी ऋणी हो जाऊंगी। मुझे मेरे जो भी अच्छे कर्मास होंगे, जो भी मेरे पुण्य होंगे, उसमें से कुछ % जो है भगवान तब तक उसको देगा जब तक कि मेरा और उसका ऋण जो है बैलेंस बराबर ना हो जाए। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने, जब एकलव्य ने बाय मिस्टेक उनसे कुछ सीख लिया था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि अब तुमने सीख लिया तो ठीक है, अब तुमको इसकी गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, वरना तुम मेरे कार्मिक में आ जाओगे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं गुरु हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको दक्षिणा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अपना अंगूठा दे दो, क्योंकि गुरु दक्षिणा गुरु की इच्छा से होती है, आपकी इच्छा से नहीं होती। आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे कि आप अपने बच्चे को MBBS में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूशन आपको बताएगा कि MBBS की आपको 50 लाख फीस देनी है, या 5 लाख देनी है, या 5 रुपए देनी है। आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, अब जब आप एडमिशन फीस ले जाते हैं तो आपको वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का टीचर, वहाँ का स्टाफ बताएगा
कि आपको एडमिशन के लिए 2000 देने हैं या 200 देने हैं या 2 लाख देने हैं। ये डिपेंड करता है उस के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन जो सिखा रहा है। इसी तरह से उस व्यक्ति पे भी निर्भर करता है कि जिसकी आप शिक्षा ले रहे हो। अगर वो आपसे मुंह से बोलकर कोई पैसे मांगता है कि मैं इतने पैसे लूंगा, अगर आप मेरा कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आपको उतना ही उसका ऋण चुकाना होगा। अगर आप उसका उतना ऋण नहीं चुकाते हो तो फिर आप उसके कर्मा में जुड़ जाओगे, आप उसके ऋणी हो जाओगे, आप उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि आप उसके गुलाम हो जाओगे। कई बार भगवान इसको फिर इस तरह से कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं कर्मा को, कि यदि वो इंसान कोई बुरे कर्म करेगा तो आपके जो पुण्य होते हैं उससे उसके वो बुरे कर्मास को क्लीन भी कर देते हैं, क्योंकि आपने उसका यूज किया और आपने उसका ऋण नहीं चुकाया, राइट। इसी तरीके से अगर आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाने से पहले अगर आप 2 गलतियां कर देते हैं, मान के चलते हैं आपने वहां से प्रसाद दिया। मैंने बहुत सारे देखा है, हम बद्रीनाथ गए थे और भी कई बार मैं टेम्पल्स में गई हूँ, तो वहां पे वो टेम्पल वाले कहते हैं लीजिए प्रसाद ले लीजिए, पैसे आके दे देना। ये टेक्निक ही गलत है कि पैसे आके दे देना। अगर मैं आपसे मिठाई का डब्बा लूं और मिठाई का डब्बा लेकर जाकर मैं सीधे किसी मंदिर में उसको चढ़ा दूं और आपने कहा कि मैडम कोई बात नहीं आके पैसे दे देना, अब मैंने मिठाई का डब्बा लिया और मैंने जाके वहां चढ़ा दिया, मिठाई किसकी चढ़ेगी? आप मेरी चढ़ेगी या दुकानदार की चढ़ेगी? तो ऑब्वियसली दुकानदार की चढ़ेगी, क्योंकि उसको मैंने पैसे नहीं दिए। इसी तरह से मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी जरा मिठाई चढ़ा दो, अब पंडित जी ने भी उठा के आगे चढ़ा दी। तो पंडित जी एक निमित्त थे, मेरे और भगवान के बीच में एक रिलेशन था, एक कनेक्शन था पंडित जी। जब मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी जरा मेरे नाम की मिठाई वहां तक चढ़ा देंगे, तो उन्होंने मेरे हाथ से डब्बा लिया और भगवान तक पहुंचाया। तो बीच का मीडिएटर कौन है? वो पंडित है। ऐसे तो मैं जा ही नहीं पा रही थी ना भगवान तक, तो वो उसके नाम का भी कुछ ना कुछ निकाल दो। अगर आपको सामने नहीं पता है कि आपको कितने पैसे दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रखो। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप मेरा कोई प्रयोग करते हो ना, तो उसकी कोई दक्षिणा निकाल दिया करो, आप मेरी अकाउंट में डालो। मेरे को तो अकाउंट में लोग 11 रुपये भी डालते हैं, 21 रुपये भी डालते हैं। जैसे एक बार हमारे सीए ने मुझसे बोला, उसने मेरी पूरी चार्ट बुक देखी तो वो हंस रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रहा मैं ये देख रहा हूँ कि आपको 11 रुपये कौन डाल रहा है। तो मैंने कहा बस 11 देख लो, नीचे मत देखना। तो उसने नीचे देखा तो कुछ लोगों ने 1 रुपये भी डाला हुआ था। तो उसने कहा आपके पास 1 रुपये क्या है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसकी जो ऐसी इच्छा होती है, कोई 1 डालता है, कोई 11 डालता है, कोई 21 डालता है। एक लड़के ने मेरे 3 उपाय किए थे तो उससे 30 रुपये डाले थे। तो ये तो आपकी इच्छा है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये कहती हूँ कि आप मेरा कोई उपाय करो ना तो उसको कुछ डाल दो, फ्री मत करो, खाली मत करो, ठीक है। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है। आज का जो अब ये सारी बातें गुरु द्रोणाचार्य से निकल के आई। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था अश्वत्थामा के पिता कौन है? गुरु द्रोणाचार्य हैं। और दूसरा था कि राम जी ने स्वयंवर में कौन सा धनुष उठाया? तो धनुष का पिनाक है, जो कि भगवान शंकर का धनुष है। उसको प्रत्यंचा चढ़ाई थी तो टूट गया था, तब उनका स्वयंवर हुआ था। अब इसमें जो है तो सुस्मिता गुप्ता जी हैं, ये कोलकाता निवासी हैं। एक सौरभ कुमार है, ये जयपुर के हैं। और एक कमलेश सिंह जी हैं, ये यूपी के हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने क्विज को जीता। अब आज का क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आज मुझे बताना है कि जब सुबह उठकर आप किसी भी चीज को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये हथेली है, आप देख रहे हैं, इसको हथेली को ऐसे हाथ को इससे से रगड़ेंगे। जब भी आप सुबह सो के उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपने हाथ को इससे से रगड़ लीजिए। जब आप अपने हाथ को इससे से रगड़ लेंगे तो उसके बाद ये अपने हाथ को रगड़ा, तो आंखों को बंद करके, पहली बात है जब भी आप सो के उठेंगे तो अपनी आंखों को बंद रखेंगे, एकदम से उठा के। कुछ लोग ही आदत है, मेरी तो बहुत ज्यादा आदत है, मैं उठा के सबसे पहले मोबाइल में टाइम देखती हूँ। मेरी अक्सर आंख 2:40 2:50 पे या कभी कभी 3:05 पर मेरी आंख खुल जाती है। तो मेरी एक आदत है कि मैं अक्सर जो हूँ अपने मोबाइल को चेक करती हूँ और अपने मोबाइल के उसको देखती हूँ कि मतलब टाइम कितना हुआ है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप मेरा ये प्रयोग करते हैं, आपको क्या करना है, जब भी आपकी आंख खुलती है तो आपको आंख बंद ही रखनी है। अपने हाथों को इस तरह से मलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास में लाएंगे। अब आप अपनी आंखों को खोलेंगे। जब आप अपने मतलब बिल्कुल आंख के पास इसको ले आएंगे, तब आपको अपनी आंखें खोलनी है। जब आप अपनी आंखों को खोलेंगे तो फिर आपको सिर्फ 3 बार ये बोलना है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, सभी मुझे पसंद करते हैं, सभी मुझे पसंद करते हैं, सभी मुझे पसंद करते हैं। 3 बार आप अपने हाथों पे किस करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे 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 3 बार करेंगे। इस टेक्निक को आपको डेली करना है। जैसे से आप इसको करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप देखिएगा 2 ही शब्द हैं, मैं बहुत खुश हूँ,
सभी लोग मुझे पसंद करते हैं या मुझे लाइक करते हैं। इस सेंटेंस को ही बोलना और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा एक खास तौर का रुद्राक्ष, देखो मैं रुद्राक्ष के बारे में बार बार इसलिए बात करती हूँ, मेरा रुद्राक्ष में बहुत ज्यादा भरोसा है। मैंने पिछले 12 साल से इस माला को पहना हुआ है। ये रुद्राक्ष की माला है, ये मेरे गले से गणेश जी की कसम आज तक तो मतलब टचवुड है। तो इसी माला को पहनकर मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इसी माला को पहनकर मैं विदेश में जितनी 5 कंट्रीज गई हूँ। 5 कंट्री में जितने भी शिवालय हैं, जितने भी वहाँ के पवित्र स्थान हैं, वहाँ सब, चाहे कोई भी देवी का स्थान हो, देवता का स्थान हो, यहाँ तक कि मैंने जो है लगभग 24 से 25 शक्तिपीठ कर लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा कर लिए। तो उसमें भी मेरे पास, मैंने यही तब भी मेरे गले में रही है। मैं रुद्राक्ष पे बहुत भरोसा रखती हूँ, जबकि मैं जो हूँ पारिवारिक जीवन है मेरा और मेरी फैमिली भी है, फिर भी मैंने, मेरे गले से तो ये रुद्राक्ष की माला कभी भी नहीं उतरी। ठीक है, मैंने इसे कभी नहीं उतारा आज तक, इस रुद्राक्ष की माला को। रुद्राक्ष में मेरा बहुत भरोसा है। लोग क्या कहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ तो मुझे रुद्राक्ष के साथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा मेरा जो है रुद्राक्ष के साथ मेरा बहुत अच्छा जो बनता है ना एक एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में खास तौर पर रुद्राक्ष के बारे में मैंने बताया था। अगर उसको, रुद्राक्ष आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे गले में पहनकर, उस पर कुछ चीज़ें होती है वो कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष को हाथ में लेकर उस पर खास तौर के तेल लगाकर उसको इस तरह से पकड़ के अगर कोई विश को लगातार बोलते हैं तो विश भी पूरी हो जाती है। रुद्राक्ष को सोते समय एक इसका यूज होता है। रुद्राक्ष को किसी बीमार इंसान को उसका पानी पिला दीजिए तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। रुद्राक्ष के अपने आप में कमाल के इफेक्ट। आप एक पैन से लेकर 31 तक के जो रुद्राक्ष होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। मैंने बताया था एक देवी दुर्गा का 9 देवी का एक रुद्राक्ष होता है। उस रुद्राक्ष को आप गले में पहन लीजिए तो आपकी जिंदगी की सारी नेगेटिविटी को काट देगा। आप उसको नहीं पहनना चाहते गले में तो आप उसको, उस पर लगातार अपने विश को बोलो। और आप कर सकते हैं तो अपने घर में चावल की ढेरी रखिए, कांच की बॉटल ग्लास में, कांच की कटोरी में चावल रखिए, उसके ऊपर उस रुद्राक्ष को रखकर उस पर धूप दीप दिखाइए। बहुत ही सुंदर प्रयोग है, ये आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। और भी बहुत कुछ है, तो जुड़े रहिए मुझसे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आज क्वेश्चन जो पूछना है, और आज का क्वेश्चन ये है कि एक रामायण है और उस रामायण में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था। तो आपको ये बताना है कि अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था। बस आपको इतना ही बताना है कि रामायण में अश्वमेध यज्ञ को किस राजा ने करवाया, बस इतना बताना है आपको। और मेरे जो दूसरा क्वेश्चन है, मैं अपने माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना चैनल पे पूछूंगी, जो कि अब से ठीक 8:10 तक डाल दूंगी शाम को, तो उसे भी देखिएगा। और 7 बजे मैं सेकंड डॉक्टर संध्या सक्सेना पे वीडियो डालूंगी, उसको भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। और टेक्निक को जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसे करते हैं तो किसी को गाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट। ठीक है, धन्यवाद।